हेलो एवरीवन। आज हमारे टारगेट का पहला दिन था और इस टारगेट में हमने कल जो है मैंने खुद टारगेट वहाँ पे आपको बताया था कि मैंने क्या क्या टारगेट किया है। तो उसमें मैंने टीपीए का सेक्शन 1 से 60 तक का बोला था, जेजे एक्ट का रिवीजन बोला था। 50 एमसीक्यूज़ मैंने कहा था कि 50 एमसीक्यूज़ करेंगे और हिंदी आधे घंटे पढ़नी थी, इंग्लिश वोकेबलरी करनी थी और टारगेट था कि 8.5 आवर्स मिनिमम पढ़ना है जो हम लोग को, और शुरुआत में और लास्ट में मोबाइल नहीं चलाना, ये सब कुछ तो आज मैंने फॉलो किया। और मेरा खुद का दिन मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। मुझे खुद मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ये टारगेट बेसिकली चैलेंज मैंने दूसरों से ज़्यादा अपने लिए जो है इसको किया है कि मैं खुद जो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और साथ में अगर मेरे साथ कोई और जुड़ रहा है तो उसमें भी मेरा खुद का सेल्फिशनेस है कि अगर साथ में लोग हैं तो और मोटिवेट मैं फ़ील करूँगा। तो मुझे खुद नहीं पता था कि आज मतलब ये किस वजह से था, इतना अच्छा शेड्यूल था इस वजह से कि मैं मोटिवेटेड था नए इनिशिएटिव लेकर के, बट बहुत प्रोडक्टिव था। मैं 5 बजे उठा और मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाई की है, मतलब 4 बजे उठ के भी मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाई की है। मैं रात में 2 बजे तक भी पढ़ा हूँ। मैं रात में तभी पढ़ता हूँ यार क्योंकि यार कंसिस्टेंसी वहाँ पे बनी रहती है। बट मॉर्निंग में मैंने देखा यार फ्रेश फ़ील करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ पाता हूँ। तो हमेशा ही मेरे पास डिलेमा रहता है कि मैं इफ़ेक्टिव होकर पढ़ाई करूँ या फिर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करूँ। तो वो जो चीज़ है वो मैं अक्सर फेस करता हूँ, बट आई होप कि इस बार मैं मॉर्निंग में उठूँ भी और कंसिस्टेंट भी रहूँ और इफ़ेक्टिव भी रहूँ। तो हालाँकि आज मैं उठा, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा। उठने के बाद ये मेरा है कि पढ़ने का मन हो या ना हो पढ़ना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो मैं उठा तो बेसिकली अब हैबिट छूट गई है, तो क्योंकि मैं 2-3 महीने से रात में ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं उठा, सबसे पहले मैंने नहाया, मेडिटेशन किया, फिर उसके बाद ये 3 घंटे जो मेरा सबसे बड़ा टारगेट था टीपीए का, वो मैंने सबसे पहले ख़त्म कर लिया। मुझे उसी से कॉन्फिडेंस पूरे दिन भर बना रहा कि अब बड़ा टारगेट कुछ नहीं है। और ईट द फ्रॉग दरअसल ये एक बुक है जिसमें ये है कि सबसे कठिन काम सबसे पहले कर लो तो आप पूरे दिन बाकी सारे काम निपटा लोगे, तो उसकी वजह से मैंने लिखा है। अब 8:30 बजे तक, अब 3 घंटे पढ़ने के बाद मेरा सर थोड़ा-सा वो होने लगा था कि, तो फिर मैं आया, ग्रीन टी मैंने पिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गया, 30 मिनट्स। बट अब यार मेरी राइटिंग को थोड़ा-सा इसमें, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है लिखने का, तो इस वजह से मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, बट इतनी भी ख़राब नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जेजे एक्ट ख़त्म किया, हिंदी मैंने पढ़ी और फिर वोकेबलरी और ये एमसीक्यू। तो बेसिकली मैंने टारगेट सारे ही पूरे कर लिए, बट मुझे बस इंग्लिश में थोड़ा-सा था कि वोकेबलरी में थोड़ा-सा और अच्छे से मेमोराइज़ कर पाता, तो वो थोड़ा-सा था, बट ओवरऑल मेरा ठीक था। मेरा 2 सेल्फ़ रियलाइज़ेशन, बट उससे पहले ये चीज़ कि आज मैंने कहा था आप लोगों को कि मिनिमम आवर 8.5 होने चाहिए। मैं 10 घंटे पढ़ा। अब इस 10 घंटे में मैं अगर देखूँ तो जो मेरे मॉर्निंग के आवर्स थे वो बहुत प्रोडक्टिव थे, बट शाम होते-होते थोड़ी-सी मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई थी, बट ओवरऑल ये अच्छा है। मैंने इसमें, मुझे लगता है कि 8 घंटे तक तो मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव था, बट बाकी 2 घंटे में जब मैं मोबाइल से पढ़ने लगा था तो वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यार मुझे याद कम रहा, बट ओवरऑल अच्छा था। और इसमें जो मुझे लगता है जो आज मैंने जो 2 सेल्फ रियलाइज़ेशन किया वो ये था कि यार अगर हम लोग ना कि डिटरमाइंड रहें कि नहीं इतना करना ही है, तो आप बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे। तो वो मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि यार आज मुझे पता था मुझे हर हाल में टारगेट पूरा करना था, तो मैंने मॉर्निंग में ही 2 अपने सबसे बड़े टारगेट पूरे कर लिए थे। और रोज़ मैं क्योंकि लेट में पढ़ता हूँ, लेट में क्या पढ़ता हूँ, थोड़ा-सा वैसे स्केड्यूल चल रहा था मेरा, बट आज जो है वैसे रहता था, तो फिर 12 बजे तक मेरी दोपहर में कुछ भी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई रहती थी, और आज 12 बजे तक लगभग मेरी 2 बड़े टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे लगा कि अगर आप सुबह उठ के ही मोटिवेटेड रहोगे ना, मुझे करना ही करना है, तो आप कर पाओगे। और दूसरा चीज़ ये, यार शुरुआत में आज मैंने मोबाइल नहीं चलाया 2-3 घंटे तक, और सही में मेरे पूरा दिन मेरा इतना सही गया कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे जो है मोबाइल चलाना चाहिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कितना एनर्जी ड्रेन हो जाता था मोबाइल चलाने से। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आप मोबाइल यूज़ ना जितना कम कर दें उतना अच्छा है। मोबाइल यूज़ आप एकदम मिनिमाइज़ कर दें, लेक्चर्स को छोड़ करके तो बिल्कुल कुछ और देखें ही नहीं। और अब इसके साथ ही कल का टारगेट, तो कल भी ऑफ कोर्स हिंदी तो हिंदी और इंग्लिश तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसकी वोकैबुलरी पढ़नी ही पढ़नी है। कल मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है सेक्शन 1 से 100 तक का ख़त्म करना है, और लिमिटेशन एक्ट रिवाइज़ करना है, और एक पूरा आरजेएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। आप लोग का कैसा रहा दिन? आई होप आप लोग भी जो है बढ़िया किए होंगे। थैंक यू।